मैं इस वक्त जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के कार्यालय के बाहर खड़ा हूं और यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है महंगाई को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रही थी और जिसके बाद यहां पर भाजपा के कार्यकर्ता भी आ गए और दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों तरफ से नारेबाजी की जा रही है। देखिए यहां पर मार हो गया है। आप जैसा कि देख सकते हैं भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। ये सांसद विद्युत वरण महतो के ऑफिस के बाहर का दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जो है कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और इन लोगों का कहना है कि महंगाई के खिलाफ हम लोग यहां पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे और यहां पर कई महिलाएं भी हैं जो थाली और चम्मच बजा रही थी। इन लोगों ने महंगाई के खिलाफ और मोदी की सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद यहां पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और इस टकराव में देखिए किस तरह से मार यहां पर हो गया है और हाथापाई के बाद अब लात घूंसे भी चलने लगे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से दोनों कार्यकर्ता जो है एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि दोनों कार्यकर्ता किस तरह से एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। पुलिस दोनों को जो है वो अलग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर दोनों कार्यकर्ता डटे हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं। यहां पर दोनों तो पहले नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन नारेबाजी के बाद अचानक से माहौल बदल गया और यहां पर दोनों के बीच लात घूंसे चलने लगे, जिसके बाद यहां पुलिस आई है और अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए पुलिस दोनों कार्यकर्ताओं को हटाने की यहां पर प्रयास कर रही है। आपको ये सीधी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के कार्यालय के बाहर से। ये बिष्टुपुर में ये कार्यालय, जैसा कि आप देखिए किस तरह से यहाँ पे धक्का मुक्की किया जा रहा है दोनों कार्यकर्ता को, किस तरह से यहाँ पर ये महंगाई के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और ये प्रदर्शन अब रण क्षेत्र में बदल गया है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है दोनों कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं और पुलिस दोनों को समझाने का प्रयास कर रही है। दोनों कार्यकर्ता को यहाँ पर हटाया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस अब पहुँच चुकी है और जो वरिष्ठ नेता हैं दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है अचानक से हाथापाई में तब्दील हो गया और ये प्रदर्शन सांसद विद्युत वरण महतो के कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ कर रही थी और अचानक से कांग्रेस पार्टी ने नारेबाजी की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी की और ये नारेबाजी अचानक से हाथापाई में तब्दील हो गई। लेकिन जो है ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर सांसद विद्युत वरण महतो के कार्यालय के बाहर। कांग्रेस पार्टी सड़क पर बैठ गई है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। अब ये मामला जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर अब प्रदर्शन करने सांसद विद्युत वरण महतो के कार्यालय के बाहर बैठ गए हैं। देखिए यहाँ पर जो है टकराव फिर से शुरू हो चुका है। पुलिस प्रयास कर रही है कि ये दोनों कार्यकर्ता एक दूसरे से हट जाए, लेकिन ये दोनों कार्यकर्ता जो है बार बार एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस आ चुकी है और पुलिस अपना प्रयास कर रही है। पुलिस जो है वो ये कोशिश कर रही है कि दोनों कार्यकर्ता एक दूसरे से जो है वो दूर रहें, लेकिन यहाँ पर दोनों कार्यकर्ता देखिए किस तरह से ताली बजाकर नारेबाजी कर एक दूसरे को जो है उकसाने का काम ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस तरफ है और इस तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोनों तरफ से नारेबाजी जो है वो चल रही है। ये दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और इन सब के बीच इस महिला को देखिए यहाँ पर लेट गई है। ये कांग्रेस की कार्यकर्ता है, कांग्रेस की महिला है जो यहाँ पर लेट गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जो है वो अब मुख्य दर्शक बनी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, जो पुलिस के कर्मी हैं वो साइड हो गए हैं। वो समझ गए कि हमारे समझाने से ये लोग नहीं मानने वाले। आप देखिए किस तरह से दोनों एक दूसरे पर लूझ रहे हैं। देखिए किस तरह से ये दृश्य जो है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि राजनीति पार्टी एक दूसरे के साथ किस तरह से
व्यवहार करती है, पुलिस फिर पहुंची है और दोनों को साइड करा रही है। लेकिन जो है कि दोनों साइड होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है अगर और पुलिस फोर्स यहाँ पर नहीं आई तो देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इन्हीं के कार्यालय के बाहर ये जो है पूरा चल रहा है। यहाँ पर सांसद विद्युत बरन महतो आ गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो बढ़ गया है। आप देख सकते हैं सभी को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भाजपा के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव भी आ गए हैं। देखिए किस तरह से धक्का मुक्की कर रहे हैं। देखिए ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर माहौल जो है बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और भी पुलिस बल यहाँ पर पहुंच चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ियां यहाँ पर आ गई हैं और पुलिस जो है मोर्चा संभाल लिया है। दोनों कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अलग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों कार्यकर्ता एक दूसरे पर जो है वो टूट पड़ रहे हैं। नारेबाजी के साथ साथ धक्का मुक्की भी की जा रही है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, इनसे जानते हैं आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? अभिजीत सिंह, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जुगसाई बिष्टपुर। मामला ऐसा है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे देश भर में भाजपा सांसदों के घर में एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। इस विरोध प्रदर्शन का मकसद था कि देश में जो बढ़ती महंगाई है उस महंगाई के एवज में हम सवाल किससे पूछे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बहरे हो गए हैं, वो सिर्फ बोलना जानते, सुनना नहीं जानते। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सांसदों के घर पर एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था और हमारी महिला बहनें, हमारी कार्यकर्ता शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम प्रदर्शन कर रही थी। तभी कुछ भाजपा के गुंडे प्रकृति के लोग हमारी बहनें, हमारी माताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम सवाल अपने सांसद, अपने प्रधानमंत्री से करें। जब हमारे प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हम किनसे अपनी गुहार लगाएंगे? आदरणीय सांसद महोदय से जमशेदपुर की जनता ने उन्हें सांसद बनाया, क्यों बनाया? जवाब देने के लिए ना, पर वो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। जिस तरह से हमारी महिलाओं, हमारी बहनों पर अत्याचार किया गया, उनका दुर्व्यवहार किया गया, इसका मैं पूर्ण विरोध करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से हमारे भाजपा के मित्रों को, भाइयों को, जिनको हम अभी आज भी भाई मान रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि ये त्रिपुरा नहीं है, जमशेदपुर है। त्रिपुरा वाला हरकत जमशेदपुर में नहीं चलेगा। आंख के बदले आंख, गांधी जी ने कहा था अगर ऐसा हो तो पूरी देश अंधी हो जाएगी। पर आज जिस तरह से भाई बीजेपी के लोगों ने हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि पिछले 9 साल से जो आप जुमलाबाजी कर रहे हैं, अरे देश की जनता टकटकी लगाए बैठी है आपके पास। कब ये महंगाई कम होगी? कब काला धन आएगा? कब बेरोजगार युवक को नौकरी मिलेगी? मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ अपने 2 मित्रों अडानी और अंबानी की परवाह है और देश की जनता भाड़ में जाए। पुलिस यहाँ पर भारी मात्रा में आ चुकी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और इस तरफ जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। पुलिस दोनों को हटा रही है क्योंकि यहाँ पर जो है वो भारी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन पुलिस के आने के बाद इस मामले को जो है वो शांत किया गया है और अब पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। दोनों तरफ जो है वो पुलिस के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खेमे में भी पुलिस मौजूद है और इधर कांग्रेस पार्टी के तरफ भी पुलिस मौजूद है। इस तरफ जो देख रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता अब यहाँ से वापस जा रहे हैं और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर आपको नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं बंधु। अगर उनको यहाँ धरना करना था, प्रदर्शन करना था, तो एक दिन पूर्व मीडिया को सूचना देनी चाहिए थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बंधु, क्या आपको कोई आधिकारिक सूचना थी? पुलिस के लोग यहाँ खड़े हैं, प्रशासन के लोग यहाँ खड़े हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आज के धरना प्रदर्शन के लिए उनको कोई पूर्व सूचना थी? नहीं थी। उसके बाद भी यदि आप धरना में 10-20 लोग आ गए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अपनी बातों को रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप सांसद से मिलिए, अपनी मांग को रखिए, हम आपका सम्मान करते हैं। आप नारेबाजी करिए, अपनी पार्टी का जिंदाबाद करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु आपत्तिजनक शब्द का, असंसदीय शब्द का, अमर्यादित शब्दों का, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग जो कुछ लोग यथाकथित कांग्रेस पार्टी के नेता 10 से 20 की संख्या में आकर के जो यहाँ पर गलत करना चाह रहे थे, और ये गृह क्षेत्र है, रिहायशी क्षेत्र है, जो लोग रहते हैं यहाँ आके इस प्रकार का हैवॉक क्रिएट करने का जो प्रयास कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बर्दाश्त नहीं होगी।
आपके कोई मांग है, आप आइए, माननीय सांसद जी से मिलिए, आप उनको ज्ञापन सौंपिए, उनसे वार्तालाप करिए। लेकिन इस प्रकार का आकर के माहौल में हुड़दंग करना, वो भी मात्र 10 से 20 की संख्या में आकर के गलत नारेबाजी करना, गलत शब्द का प्रयोग करना, बीजेपी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बता देना चाहता हूं, अपनी सरकार को संभालो। आपकी सरकार, आपकी पार्टी से झारखंड का राज्य नहीं संभल रहा। पूरा राज्य बालू और गिट्टी चोरी में मस्त है। आए दिन नए नए उद्भेदन हो रहे हैं। अपने नेता को संभालो। यहां क्यों आके धरना प्रदर्शन कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो? और करो तो सही तरीके से करो। गलत शब्द का प्रयोग करोगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से करारा जवाब मिलेगा। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।